हम बात करेंगे त्रिपुरा चुनाव को लेकर। बीजेपी हर समय चुनावी मोड में रहती है। त्रिपुरा को लेकर बेशक अन्य पार्टियों ने अभी तैयारियां शुरू की हो या ना की हो, लेकिन बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा त्रिपुरा के दौरे पर है। कैसे वहां पर और भी बीजेपी की जमीन को मजबूत किया जाए, क्योंकि इस समय बीजेपी की सरकार है त्रिपुरा में और एक एक राज्य बेहद महत्वपूर्ण है, एक एक सीटें बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि आने वाले सन 2024 में फाइनल मुकाबला यानी कि लोकसभा चुनाव। अभिषेक, तो बिल्कुल देखिए, ये एक तरीके से सेमीफाइनल ही इसे कह सकते हैं, क्योंकि इस साल करीब 9 राज्यों में, और अगर जम्मू कश्मीर में चुनाव होते हैं तो कुल 10 राज्यों में चुनाव होने हैं। अब ऐसे में बीजेपी तो हमेशा चुनावी मोड में दिखती ही है। बीजेपी के जो कार्यकर्ता हैं वो चुनावी मोड में दिखते हैं। जेपी नड्डा जब पहुंचे तो उन्होंने पहले तो बजट की खूबियां गिनाई और उसके बाद विपक्ष पर हमला बोला है। पहले आपको सुनवाते हैं कि जेपी नड्डा ने रैली को संबोधित करते हुए क्या कुछ कहा। मैं जब त्रिपुरा में आया हूं तो आज ये मेरी जिम्मेवारी बनती है कि मैं नमन करता हुआ त्रिपुरा सुंदरी मंदिर और माता को, त्रिपुरा सुंदरी माता को, जो 51 हमारी शक्तिपीठ में से एक है, ऐसी पवित्र माता को नमन करते हुए अपनी बात को प्रारंभ करता हूं। हमें खुशी है कि ये अमृत काल का पहला बजट है। ये आकांक्षाओं से भरा हुआ बजट है। ये भारत को की नींव को मजबूती प्रदान करने वाला बजट है। ये आम आदमी की चिंता करने वाला बजट है। ये महिलाओं को शक्ति देने वाला बजट है। ये युवाओं की आकांक्षाओं को उड़ान देने की ताकत रखने वाला बजट है और यह विकसित भारत की ओर ले जाने वाला बजट है। इसलिए यह बजट त्रिपुरा के लिए भी आकांक्षाओं से भरा हुआ है, यह मैं जरूर कहना चाहता हूं। तो सुना आपने बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा जो कि त्रिपुरा में चुनावी रैली को संबोधित कर रहे थे। सहयोगी दीपक चौबे हमारे साथ जुड़ रहे हैं, अधिक जानकारी उनसे लेने की कोशिश करते हैं। दीपक, बीजेपी चुनावी मोड में रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है, और नॉर्थ ईस्ट की अगर बात कर ली जाए, नॉर्थ ईस्ट एक तरीके से कहें तो बीजेपी के एजेंडे में रहा है कि नॉर्थ ईस्ट का विकास हमें करना है। नॉर्थ ईस्ट एक कटा हुआ स्टेट, जो तमाम 7 स्टेट हैं वो माने जाते थे, लेकिन अब बीजेपी का पूरा फोकस अगर कहें तो नॉर्थ ईस्ट पे है, चाहे अब 3 राज्यों के चुनाव भी होने हैं। ऐसे में कितना अहम है नड्डा का ये दौरा और नड्डा की ये रैली? जी बिल्कुल, देखिए अगर बात की जाए तो जेपी नड्डा त्रिपुरा पहुंचे और उनकी 2 रैलियां हैं। एक अभी उनकी खत्म हुई है, दूसरी करीब 3:30 बजे के आसपास है। और देखिए सबसे बड़ी बात यह है कि त्रिपुरा में जहां 60 विधानसभा क्षेत्र हैं, उसको पूरा फोकस करने के लिए बीजेपी किस तरीके से रणनीति बनाती है, इस पे काम चल रहा है। और देखिए करीब अगर बात की जाए तो 35 रैलियाँ, चाहे वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हो, गृह मंत्री अमित शाह हो, बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा हो, इस तरीके से कई जो स्टार प्रचारक हैं, जो 40 स्टार प्रचारकों की जो फौज जो उतारने जा रही है बीजेपी, वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। वहीं अगर बात की जाए तो देखिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब जाएंगे लोगों के बीच, क्योंकि प्रधानमंत्री का चेहरा ऐसा है बीजेपी के लिए जो दिखाता है कि किस तरीके से विकास हुआ है। देखिए अगर बात की जाए तो जैसे आप अभी सुनवा रहे थे कि राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बोल रहे थे कि विकास हुआ है, जाहिर सी बात है वो कह रहे थे कि 9 साल में देखिए किस तरीके से विकास हुआ है। पहले जो भारत था वो घुटने टेकने वाला भारत था, आज वो आँख से आँख मिला के बात करने वाला भारत हो चुका है। चाहे वो G20 की अध्यक्षता भारत कर रहा हो, डबल इंजन की सरकार त्रिपुरा में और केंद्र सरकार में हो, तो जिस तरीके से लगातार विकास त्रिपुरा में हुए हैं उसको लेकर, और खासकर अगर बात की जाए तो देखिए क्योंकि 3 राज्यों में चुनाव है और वो भी मेघालय, नागालैंड और त्रिपुरा में, तो इस पे किस तरीके से फोकस किया जाए, क्योंकि लगातार विकास की बात करें तो, और जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बहुत अहम रोल था। जिस तरीके से वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की जाए या रोड की बात की जाए, तो लगातार जिस तरीके से वहाँ पे बीजेपी ने या फिर डबल इंजन सरकार ने जो काम किया है उसकी तारीफ कर रहे थे बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, और उनका साफ कहना है कि पहले जो देखिए सबसे बड़ी बात है कि चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया दीपक इस खबर पर जानकारी देने के लिए। तो जैसा कि दीपक ने बताया है कि स्टार प्रचारकों की फौज 16 तारीख से पहले यानी कि 14 तारीख से पहले वहां पर उतार दी जाएगी और इसकी शुरुआत आज जेपी नड्डा ने की है। विजय संकल्प रैली की शुरुआत की है। दरअसल त्रिपुरा में बीजेपी की सरकार है, 60 सीटों वाले इस विधानसभा में इस बार किसकी जीत होती है, क्या अपनी सरकार को बीजेपी रिपीट कर पाती है, विजय संकल्प रैली के जरिए अपने आप में बड़ा सवाल है। अभिषेक,
तो बिल्कुल देखिए, आपको बता दें कि न्यूज रूम से तमाम वो खबरें हमने आप तक पहुंचाई और आपको बता दें कि ऐसे ही कल भी आप तक न्यूज रूम से सीधे खबरें आप तक पहुंचाएंगे सागर। तो बिल्कुल दिन भर की तमाम बड़ी खबरों से आपको हम कराते हैं रूबरू। मुलाकात फिर होगी जब घड़ी में बजेंगे 2 और दिन होगा सोमवार का। तब तक के लिए नमस्कार।